कराची में भीड़ से दुकानें रात 8 बजे तक ओपन, तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन जरूरी। SOPs के तहत आउटडोर डाइनिंग की सहूलत रात 12 बजे तक होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में फैसले। सूबे में 9वीं से ऊपर तमाम क्लासेस में तदरीसी अमल कल से बहाल। सिंध और विफाक फिर आमने सामने। विफाकी बजट में सूबाई तरक्याती मंसूबे नजरअंदाज करने का इल्जाम, नाराजगी का इजहार। पंजाब के लिए 72 अरब के मंसूबे, सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी गई। सिंध के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? वजीर आजम को खत लिख दिया। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मीटिंग में मौकिफ रखेंगे, मुराद अली शाह का ऐलान। मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहा है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन का खतरा है, इसलिए कि आप सूबाई हुकूमत से कंसल्ट ही नहीं कर रहे, सूबाई हुकूमत से पूछ नहीं रहे। आप किसी गली को आके बना के चले जाते हैं और ये पता नहीं कि वो गली शायद ऑलरेडी सूबाई हुकूमत ने बनाई हो, डबल काउंटिंग हो रही हो। वज़ीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत ज़रूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं, और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। ये वो वज़ीर आज़म है इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। उसके अंदर शहरी इलाकों को भी कवर किया गया और दही इलाकों भी कवर किया गया। वो 1000 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है। सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा। विफाक ने तरक्याती मंसूबों के लिए रिकॉर्ड फंड्स जारी किए। 2 हफ्ते से सिंध कार्ड की सियासत जारी। PDM तबाह होने के बाद इनके वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब टूट चुका है। असद उमर का रद्द अमल। आज पंजाब में ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 2% है। 2 क्लोज डेज आपको पता है, सैटरडे संडे अभी भी हमने मुकम्मल तौर पे बंद रखे हुए हैं। इंडोर वेडिंग्स पे अभी भी पाबंदी है। पार्क्स वगैरह हैं वो खोल दिए हैं। श्राइन्स जो हैं वो खुली हैं। अगर आप मास्क पहन लें और आपस में डिस्टेंस रख लें, हाथों को बार बार धोएं, तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक इस वबा पे हम काबू पा सकते हैं। सारी दुनिया में वैक्सीन लग रही है। अगर इन वैक्सीन का नुकसान होता तो बाकी दुनिया भी ना लगाती। अगर आप वैक्सीनेट अपने आप को करवाएंगे तो इसका फ़ायदा होगा। पंजाब में कोरोना की शरह 2% तक आ गई। पार्क्स और मज़ारात खोल दिए। इंडोर शादियों पर पाबंदी खत्म नहीं हुई। हफ्ता और इतवार लॉकडाउन। रात 8 बजे के तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। SOPs पर अमल करके ही कोरोना से निजात मिल सकती है। सारी दुनिया में वैक्सीन लग रही है, इसका कोई नुकसान नहीं। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए खुशी की खबर। 1ली से 4थी, 6ठी, 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। बच्चों को प्रमोशन गुज़श्ता साल के नताइज की बुनियाद पर मिलेगी, हुक्काम का ऐलान। पाबंदियों के समरात। कोरोना केसेस की शरह 3 माह की कम तरीन सतह पर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.10% रिकॉर्ड। 24 घंटे में 76 अफराद जान से गए। अब तक 21,265 अमवात, मजीद 1,629 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 6th रोड पर पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद शहरी से छीनी गई गाड़ी बरामद। रावलपिंडी से ताकुब करने वाले डॉल्फिन स्क्वाड को हादसा। 2 एहलकार जख्मी। डाकू जंगल में जा घुसे। जब निचले तबके के मुलाजमीन रिश्वत लेते हैं तो वो शहरियों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। आम शहरी रिश्वत की रकम को अपने ऊपर टैक्स तस्वुर करता है। क़यादत और वज़रा करप्ट होंगे तो मुल्क दिवालिया हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू और
बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया। जहांगीर तरीन के पूरे वोट पड़ेंगे इमरान खान के बजट को लास्ट। मुल्क में कोई ऑपोजिशन नहीं, निकम्मी और नाअहल हिस्ब इख्तिलाफ से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। शहबाज शरीफ को रोक कर नाम ECL में डाला। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हुए, जिसका इमरान खान को दुख है। जहांगीर तरीन ग्रुप के तमाम वोट बजट में इमरान खान को मिलेंगे, शेख रशीद को यकीन। इमरान खान की सरपरस्ती में माफिया सरगर्म। 3 माह के दौरान चिकन 110% महंगा। कीमतें बढ़ाकर PTI अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। आप महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। नालायक हुक्मरान 30 साल भी बैठे रहें, इनसे कुछ नहीं होगा। कौम को झूठी तसल्लियां देकर ये अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकते। फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से बंद पड़ा है। 1200 अरब कोरोना इमदाद के खबर की फौरी इंक्वायरी की जाए, एहसन इकबाल का मुतालबा। पर्ची चेयरमैन को मईशत की अलिफ बे भी मालूम नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। बिलावल सिंध में माफियाज के खिलाफ इकदाम करें। ऑपोजिशन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना है। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। गुजरे 2.5 बरसों में ऑपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही। हुकूमत पहले से भी ज्यादा मजबूत है। अवाम को खोखले नारों से बहलाने का दौर गुजर चुका। मुखालिफिन के पास कोई एजेंडा नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद बिला जवाब। ऑपोजिशन ज़हनी पस्ती की नई हदों को छूती नजर आ रही है। करप्ट ऑपोजिशन टोला किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिकाबान की नुक्ताचीनी। सिंध में पानी की शदीद किल्लत। कुछ अजला में पीने का पानी तक नहीं। इरसा ने सिंध को बराबर का हिस्सा देने का ऐलान किया था। अब फैसले पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। पानी की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए। सूबे का जो हक बनता है वो मिलना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का मुतालबा। मौसम से बाखबर रखने के लिए महकमा मौसमियात कराची का इनकलाबी इक़दाम। जापान के ताउन से तेज़ तरीन पेशगोई करने वाले डेवलपर विडार फाल। मनसूबा 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल। 1 अरब 58 करोड़ रुपए लागत। कोरोना बहरान पर काबू पाने के लिए G7 ममालिक के बड़े फैसले। वज़राए ख़ारजा इजलास में गूगल और फेसबुक समेत मल्टी नेशनल कंपनियों पर टैक्स लगाने पर इत्तेफाक। श्रीलंका में बारिशों से तबाही। कई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। 10 अफराद हलाक। हजारों अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी। का आगाज करेंगे इस खबर से कि सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे में कारोबारी औकात में मजीद 2 घंटे की छूट दे दी है। कल से दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। सिंध कोरोना टास्क फोर्स ने आउटडोर डाइनिंग की इजाजत दे दी। साहिल समंदर पर भी शहरी जा सकते हैं। कल से 9वीं से ऊपर की तमाम तरजमातों में तदरीसी अमल का आगाज हो जाएगा। कराची से देखिए ये रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस में कमी के बाद सिंध हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। वजीर आला सिंध की सदारत में सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में सूबे की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में कारोबारी औकात कार में नरमी का फैसला किया गया। पीठ से दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खोलने का फैसला हो गया। मुराद अली शाह ने कहा कि 15 दिन बाद दुकानों के स्टाफ की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे।
इजलास में फैसला हुआ कि शहरी आउटडोर डाइनिंग की सहूलत से रात 12 बजे तक फायदा उठा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने साहिल समंदर, बीच और सी व्यू पर आवाम के जाने पर भी पाबंदी हटा दी। सलून भी SOPs के तहत खोलने का फैसला कर लिया। वजीर आला सिंध कहते हैं 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स और आउटडोर शादियों की इजाजत होगी। इजलास में पीर यानी 7 जून से 9वीं से ऊपर की जमातों को 50% हाजिरी के साथ खोलने का भी फैसला किया गया। पीर से 8वीं जमातों में तदरीसी अमल के आगाज का फैसला अगले हफ्ते होने वाले इजलास में किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि अवामी जानों को महफूज बनाने के लिए जो इक़दामात सिंध हुकूमत कर रही है वो किसी और सूबे में नहीं हुए। हमारा टारगेट 3 माह में 1 करोड़ 80 लाख लोगों की वैक्सीनेशन करना है। सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सूबा सिंध के लोगों को जितना मुमकिन हो सके हम सहूलियात फराम करें ताकि जल्द से जल्द वो वैक्सीनेशन करवा सकें। हमारा टारगेट है कि 3 महीने में हम कोई 18 मिलियन के करीब जो है वो शहरियों को वैक्सीनेट कर लें। उस टारगेट को हम हासिल कर सकें। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त सूबा सिंध एजुकेशन में और हेल्थ में तमाम सूबों से बहुत आगे है। ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि मज़ीद उसमें काम करने की गुंजाइश है। मैं ये तस्लीम कर सकता हूँ कि 100% लोगों को हम उस किस्म की सहूलियात देने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जितनी तेज़ी से हमने अपने इस काम को आगे बढ़ाया है, जितना हमने अपना नेटवर्क बढ़ाया है और बेहतर सहूलियात देने का सिलसिला शुरू किया है, ये किसी और सूबे में नहीं है। हमें कोविड को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, हमें कोविड पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। और हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोलने का फैसला किया है। लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल खोलने के फैसले पर वालिदैन खुशी से फूले नहीं समा रहे। रिपोर्ट देखिए फौजी अली की। इस्लामाबाद में 7 जून से स्कूल खोलने का फैसला, तदरीसी अमल का बाकायदा आगाज। बच्चे स्कूल खुलने से उदास तो वालिदैन की खुशी दीतनी। बच्चे कहते हैं लंबी छुट्टी के बाद सुबह सुबह उठना उनके लिए मुश्किल होगा, तो कई बच्चे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी पुरजोश नजर आते हैं। सुबह 6 o'clock उठना पड़ता है इतना जल्दी स्कूल्स के लिए, तो रूटीन डिस्टर्ब होती है। सुबह रूटीन में जाना पड़ता है। ये सुबह से नींद आई होती है, मतलब कैसे जा होता है। एक्साइटेड हूँ, जब स्कूल खुलेंगे दोस्तों से मिलेंगे, खेलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा स्कूल खुल रहा है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करूँगा, खेलूँगा। वालिदैन बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में तो कुछ नहीं पढ़ा, उम्मीद है स्कूल जाकर बच्चे कुछ तो सीखेंगे। अच्छा है कि स्कूल खुल गए ताकि बच्चे अब जाए स्कूल करें। घर में वैसे बहुत तंग किया इन्होंने। ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मतलब फिजिकली जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो जैसे वो घर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। माए बहुत परेशान, बच्चे तंग ही बहुत करते हैं घर में, और पढ़ाई तो वो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत कम लेते हैं। वालिदैन का कहना है कि तालीमी सरगर्मियों को बहाल करना नागुज़ीर है, ताहम स्कूल्स SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। 7 जून से तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। इस फैसले से कुछ बच्चे खुश हैं तो कुछ उदास, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वालिदैन की खुशी दीतनी है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।